सो हेलो वेलकम बैक टू चैनल गाइस। तो प्रीवियस क्लास में अपन ने जो ये क्लिप बोर्ड का जो पार्ट था क्लास 17 में ये देखा था, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन यहाँ पे व्यू का है अपना होम टैब में, बट दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। तो मेन जो अपना होता है ड्रॉ टूल बार से लेके क्लिप बोर्ड तक वो सारा हमने कवर किया है, ठीक है। तो अपना होम टैब अभी कंप्लीट होता है, ठीक है। और मोस्टली ऑटोकैड में मैंने पहले भी बताया था शायद, मोस्टली ऑटोकैड में जो अपना 70 to 80% काम होता है ना, वो इसी होम टूल बार से ही होता है। तो ये आना मस्ट है। बाकी अगर बाकी के टैब से छोटी छोटी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमें होम टैब में मिलती है। तो होम टैब अपना कंप्लीट हो चुका है ड्रॉ टूल बार से लेके क्लिप बोर्ड तक, दिस इज़ मेन इंपॉर्टेंट। तो अब होम टैब कंप्लीट हो चुका है तो थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं अपन। जो अब तक चीज़ें हमने सीखी है उनका थोड़ा एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, ठीक है। तो मैंने एक फ़ाइल दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे देखो बहुत सारी ड्राइंग्स क्रिएट की हुई है। तो इन्हीं को हम बना के देखेंगे अब तक जो हमने सीखा है ड्रॉ टूल बार वगैरह से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इतना अच्छे से शो नहीं हो रहा होगा, तो मैं आपको इनकी इमेजेस शो कर देता हूँ पहले तो। सो हियर यू सी, मैं इनका पीडीएफ बना के रखा है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो एंड ट्राई टू वर्क ऑन इट। पहले आप खुद से बना के देखो, अगर नहीं बना पाओगे तो देन यू कैन वॉच द वीडियो कंटिन्यू, ठीक है। तो ये फर्स्ट इमेज है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो सबका। देन दिस इज़ द सेकेंड, देन थर्ड। So just take a quickly screenshot. This is the fourth drawing. This is the fifth. This is the sixth. This is seven. And this is the eighth. And this is the ninth. Okay. सो ये 9 ड्राइंग्स अपन क्रिएट करके देखेंगे जो हमने अब तक सीखा है उन्हीं टूल बार से। ओके, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। तो चलते अपना ऑटोकैड पे सीधा। तो देखो ये वाली वो ड्राइंग है जिसमें मैंने ये सारी इमेजेस बना के रखी है, यानी सारी ड्राइंग्स क्रिएट की है। तो यहीं से अपन देखते चलेंगे और बनाते चलेंगे। तो देखो, तो पहली ड्राइंग अपनी यहाँ पे सिंपल किससे बना सकते हैं अपन, लाइन कमांड से इसे बना सकते हैं सिंपल। डायमेंशन हमें यहाँ पे शो की है सारी। तो किस तरीके से लाइन से बनाएंगे, ठीक है। लाइन कमांड हमारे यहाँ पे होता है, यल फॉर लाइन उसका शॉर्टकट की होता है। यल एंटर करूँगा, देन यहाँ पे डिस्टेंस शो किया है 120, तो यहाँ से जाऊँगा 120। ऊपर यहाँ पे देखोगे तो कितना है 20 है। और मेरा ऑर्थो मोड ऑन है, इसीलिए मेरा लाइन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है। अगर आपका लाइन अगर सीधा नहीं जा रहा है प्रॉपर, तो यहाँ से उसको पहले ऑर्थो को ऑन करना, ठीक है। तो ऊपर जाना है 20 एंटर। देन यहाँ पे देखो डायमेंशन शो किया है 20 हॉरिजॉन्टल भी, तो मैं यहाँ भी 20 ही जाऊँगा। देन ऊपर हमें यहाँ पे देखो डायमेंशन शो नहीं किया है, ठीक है। लेकिन आपको प्लस माइनस करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे भी 20 ही रहेगा सेम, यहाँ पे भी 20 ही रहेगा, क्योंकि 20 40 एंड 20 60 होगा, ठीक है। अगर आप चेक करोगे तो लाइन पे दिखाता हूँ मैं आपको लीनियर, यहाँ से देखोगे तो ये 60 है, तो ये सारा 20 का वर्टिकल लाइन्स है। तो यल एंटर, सीधे जाएंगे, फिर से 20, देन फिर से 20, देन ऊपर फिर 20, एंड देन लास्ट में हमें दिया है यहाँ पे 40, तो इस डायरेक्शन में जाएंगे 40 एंड देन एस्केप। तो ठीक है, यहाँ तक अपना शेप कंप्लीट हो चुका है इस तरीके से। अब यहाँ पे भी सेम ही डायमेंशंस है, तो हम चाहे तो इसे मिरर कर सकते हैं, ठीक है। अपना कमांड कहाँ पे, यहाँ पे मॉडिफाई में मिरर का कमांड है, तो हम मिरर कर सकते हैं इसको इसके सेंटर से। तो बस इतना लाइन्स को मैं सिलेक्ट किया, देन यम आई फॉर मिरर, एंटर, एंड देन यहाँ पे इसका सेंटर से मिरर करूँगा। तो जब भी आप सेंटर पे जाओगे ना, यहाँ पे देखो छोटा ट्रायंगल शो करता है, ठीक है। जब भी आप सेंटर पे रहोगे ना तो आपको ऐसा ट्रायंगल शो करता है, तो ये लाइन का सेंटर दिखा रहा है हमें। तो बस यहाँ पे क्लिक करूँगा, नीचे की डायरेक्शन में क्लिक कर दूँगा एंड देन नो पे क्लिक करूँगा। तो देखो यहाँ पे सेम अपना शेप क्रिएट हो चुका है। देन इफ़ यू वांट टू शो द डायमेंशंस, यहाँ पे जाओ एंड डायमेंशन आप शो कर सकते हो ईजिली। यहाँ से है 20, यहाँ से भी 20। ओके, तो सेम शेप हमने क्रिएट किया। देन सेकेंड ड्राइंग को देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ से दिया है 50, यहाँ से भी है 50, एंड देन एंगल शो किया, यहाँ से 120 है, इसका 60 है। तो पहले तो 50 का लाइन क्रिएट करते हैं अपन, यल एंटर, यहाँ से 50 एस्केप। तो यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे एंगल दिया है और लाइन हमारी इसे अलाइन में है, तो मैं क्या करूँगा, एल एंटर। अब यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखो मेरा लाइन बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, क्योंकि मेरा ऑर्थो मोड ऑन है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हमें 50 जाना है तो मैं पहले 50 दे दूँगा, ठीक है। 50 मैंने दिया है
उसके बाद एंटर नहीं करना है अपने को। मैंने आपको सिखाया था कि जब भी अपने को लाइन जब भी एंगल में ड्रॉ करनी होती है तो हमें टैब प्रेस करना होता है, ठीक है। तो मैंने तो डिस्टेंस दे दिया कि मुझे कितनी लाइन चाहिए, इसका डायमेंशन 50। उसके बाद मैं प्रेस करूँगा टैब टू एक्टिवेट द एंगल, ठीक है। मैं टैब प्रेस किया तो यहाँ पे देखो मेरा एंगल एक्टिवेट हो चुका है, मतलब डिग्री यहाँ पे देखो राइट में 90 डिग्री शो कर रहा है हमें। तो बस मुझे देना है 120, एंटर। तो यहाँ पे देखो लाइन मेरी 120 डिग्री में क्रिएट हो चुकी है और उसका जो लेंथ है दैट इज़ 50, ठीक है। अगर हम चेक करेंगे यहाँ से अलाइन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक देखो 50, राइट। देन मैं इसको मिरर कर सकता हूँ, या मिरर इसके सेंटर से, एंड नो, यहाँ पे देखो सेम हमने ट्रायंगल को क्रिएट किया है। देन इसका एंगल शो करना चाहते हो आप, यहाँ से जाओगे एंगुलर पे, देन फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन, यहाँ पे देखो 120, अंदर से करोगे तो 60, बाहर से करोगे तो 120, ठीक है। फिर से स्पेस बार दबाऊंगा तो एक्टिवेट द सेम कमांड, यहाँ से शो करूँगा अंदर की तरफ 60, ठीक है। देन यहाँ पे जाऊँगा लीनियर, यहाँ से डायमेंशन 50। तो हियर यू सी वी क्रिएटेड द सेम शेप विद द सेम डायमेंशंस। तो नेक्स्ट ड्राइंग को देखते हैं। यहाँ पे देखो ये ड्राइंग, यहाँ से 30, यहाँ से भी 30 एंड यहाँ से 35 है। तो पहले इनको बनाते हैं, ये थोड़ा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। आप पहले खुद से क्रिएट करो ये सारी ड्राइंग्स, अगर नहीं बनता है आपसे तो यू कैन वॉच दिस वीडियो। 30 इस डायरेक्शन में जाऊँगा, 35, ठीक है। इतना शेप तो क्रिएट हो गया, सिंपल था। अब यहाँ से देखोगे इस डायरेक्शन में लाइन एंड एंगल है 135, तो एल एंटर करूँगा, यहाँ से ऊपर की तरफ मेरी लाइन जा रही है, ठीक है, स्ट्रेट है, मुझे एंगल एक्टिवेट करना है। तो टैप प्रेस करूँगा, देन 135, एंटर। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से लाइन क्रिएट हो गई। देन यहाँ से भी लाइन है नीचे की तरफ 133 डिग्री है, तो यल एंटर, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करूँगा, नीचे की तरफ एरो लेके आऊँगा, टैप प्रेस करूँगा, देन 133, एंटर। तो यहाँ पे देखो ये लाइन क्रिएट हो चुकी। देन हमारा काम है TR डबल एंटर टू डिलीट द एक्स्ट्रा लाइन्स। देन यहाँ पे देखो एक सेंटर है जिसका रेडियस 5 है और उसका सेंटर का डायमेंशन यहाँ पे दिया है 10। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों लाइंस को अगर ऑफसेट देंगे तो ये लाइन जहाँ पे क्रॉस होगी हमें इसका सेंटर मिल जाएगा। तो मैं ऑफसेट दे देता हूँ, ओ एंटर फॉर ऑफसेट, 10, एंटर, दिस लाइन एंड दिस लाइन। तो देखो ये दोनों लाइन जहाँ क्रॉस हुई वहाँ पे हमें सेंटर मिल गया। तो यहाँ पे देखो रेडियस 5, ठीक है। तो हमें सर्कल में जाएंगे, यहाँ पे अपने पास सेंटर रेडियस का ऑप्शन है, सेंटर रेडियस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करूँगा एंड क्या दे दूँगा 5, एंटर। तो यहाँ पे देखो ये बन गया अपना सर्कल। देन डिलीट दिस लाइंस। तो इस तरीके से हमने सेम शेप को क्रिएट किया। और मैं अभी थोड़ा फास्ट में जा रहा हूँ क्योंकि हम ये चीज़ें ऑलरेडी सीख चुके हैं कि किस तरीके से हम ड्रॉ टूल बार के इन कमांड्स को यूज़ करते हैं, किस तरीके से मॉडिफाई टूल बार को यूज़ करते हैं। अगर नहीं देखा है आपने उस वीडियोज़ को तो जाके उन्हें पहले देखो, तब ये चीज़ें समझ में आएगी अच्छे से। तो चलते नेक्स्ट ड्राइंग को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डायमेंशन दिया 60 और यहाँ पे है 120, ठीक है। तो इसको बनाते पहले तो लाइन 120, नीचे की तरफ जाऊँगा 60, दिस डायरेक्शन में भी जाऊँगा 120, एंटर, ठीक है। तो ये बन गया अपना ये शेप। देन यहाँ पे देखो 40 दिया है, यहाँ से 40 और यहाँ से भी 40। तो एल या मैं यहाँ से इसको ऑफसेट दे देता हूँ, ओ 40, यहाँ से यहाँ पे। अभी देखो मुझे यहाँ से एक ट्रायंगल बनाना है जिसका यहाँ पे डिस्टेंस है 40 और यहाँ पे भी 40। तो मुझे इसका सेंटर चाहिए पहले तो मैं क्या कर देता हूँ, अगर मैं इस लाइन को देखोगे तो यहाँ से यहाँ पे बनी, तो इसका सेंटर मुझे यहाँ पे कहीं पे मिलेगा। लेकिन मैं क्या करूँगा, मुझे इस लाइन का सेंटर चाहिए, तो मैं TR डबल एंटर करके इसको पहले ट्रिम कर देता हूँ, फिर L एंटर, यहाँ से इतनी लाइन बनाता हूँ फिर, ठीक है। अब लाइन क्या है, यहाँ से यहाँ तक है, तो मुझे इसका सेंटर मिल जाएगा यहाँ पे। तो L एंटर करूँगा, यहाँ पे देखो सेंटर मिल गया, ऊपर जाऊँगा 40, एंटर। देन इस लाइन को यहाँ पे करूँगा, देन इसको चाहूँ तो मिरर कर सकता हूँ, MI, नो, देन एक्स्ट्रा लाइन को डिलीट कर दूंगा, दिस लाइन्स आर अनवांटेड, ठीक है। तो अब देखो ये बन गया मेरा ट्रायंगल यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखो रेडियस दिया है इस सर्कल का 10, लेकिन यहाँ पे देखो ये जो सर्कल है ये इस लाइन से कनेक्टेड है और कनेक्टेड है इस लाइन से। तो अगर आपको याद होगा तो सर्कल में हमारे पास एक ऑप्शन होता है यहाँ पे 10 रेडियस का, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि एक 10 हमारे पास यहाँ पे, दूसरी टेंजेंट यहाँ पे और उसका रेडियस दिया है 10। तो इसका यूज़ करेंगे 10 रेडियस का। यहाँ पे जाएंगे, क्लिक ऑन फर्स्ट टेंजेंट, सेकेंड टेंजेंट एंड रेडियस क्या है हमारे पास 10, एंटर। तो यहाँ पे देखो बिल्कुल सेम सर्कल क्रिएट हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे भी सेम ही है, तो मिरर करेंगे इसे,
इसको सिलेक्ट करके यम आई एंटर, यहाँ से जाएंगे नो, तो यहाँ पे देखो सेम शेप यहाँ पे क्रिएट हुआ है। अब यहाँ पे इसका डायमेंशन 40 दिया है तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी 40 होगा, लेकिन यहाँ पे चेक करोगे तो ये सर्कल तीनों टेंजेंट से कनेक्टेड है। यहाँ पे देखो तीनों लाइन से कनेक्टेड है, ये सिर्फ 2 ही लाइन से था, तो हमारे पास एक ऑप्शन फिर होता है यहाँ पे 10 10 10 वाला, तो इसको यूज़ करेंगे। तो पहले तो मैं इन ट्रायंगल्स को सिलेक्ट करता हूँ और इनको कर देता हूँ मिरर, ठीक है, ये हो गया मिरर। देन लास्ट ऑप्शन है अपना सर्कल में 10 10 10 वाला, देन फर्स्ट लाइन, क्लिक ऑन सेकंड लाइन, क्लिक ऑन थर्ड लाइन, तो यहाँ पे देखो ये सर्कल बन चुका है। आप चाहो तो मिरर करो या कॉपी करो, हम फिर से इसी ऑप्शन का यूज़ कर लेते हैं 10 10 10, फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक, थर्ड क्लिक, ये बन गया। देन यहाँ पे क्या है, 2 सर्कल दिए हैं जिनका रेडियस एक का 10 है एक का 20 है, तो हमें यहाँ पे इसका सेंटर मिलना चाहिए, तो यहाँ से जाएंगे यल एंटर, इस लाइन का सेंटर पकड़ेंगे यहाँ तक, तो अब मिल जाएगा हमें सेंटर। देन सर्कल सेंटर रेडियस, एक का दिया है 10, दूसरे का दिया है 20, एंड आई विल डिलीट दिस लाइन। सो हियर यू सी सेम शेप हमने क्रिएट कर लिया। देन मुझे डायमेंशन शो करने, तो यहाँ से जाऊँगा एंड आई कैन शो द डायमेंशंस एज वेल, यहाँ से 60। देन मैं रेडियस शो करना चाहता हूँ, तो मैंने पहले आपको ये सारी चीज़ें सिखाई है। यहाँ से जाएंगे रेडियस पे, इस रेडियस सर्कल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो 10, अगेन यहाँ पे जाएंगे 20, यहाँ पे 10, नीचे की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सेम शेप को क्रिएट किया। तो नीचे चलते, ये वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं अभी। यहाँ पे देखो 60 है, यहाँ पे 70 है, तो पहले इसको बना लेते हैं लाइन, नीचे 60, दिस डायरेक्शन में 70, ऊपर फिर 60 एंड देन एस्केप। तो इतना शेप तो क्रिएट हो चुका है। अगर आप यहाँ पे देखोगे एक सर्कल यहाँ पे है जिसका रेडियस यहाँ पे 20 है, देन बड़े वाले का यहाँ पे देखो, इस एरोज को ऑब्जर्व करना, ये एरो जहाँ पे एंड हो रहा है ये सर्कल पे एंड हो रहा है, तो इसका रेडियस 35 है। यहाँ पे देखो ये यहाँ पे एंड हो रहा है, तो ये छोटा सर्कल है उसका रेडियस 20 है, और दोनों का सर्कल यहाँ पे सेंटर यहाँ पे दिख रहा है हमें। अगर मैं यहाँ से लाइन यहाँ पे क्रिएट करूँगा तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, सेंटर मिल जाएगा। तो मैं यल एंटर करूँगा, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन क्रिएट करता हूँ, ठीक है, तो इस लाइन का हमें सेंटर मिल जाएगा। देन सी एंटर फॉर सर्कल, यहाँ से जाऊँगा 35 एंटर, तो यहाँ पे देखो ये सर्कल जो ऊपर था हमारा वो बन गया है। अभी एक्स्ट्रा पार्ट को हम डिलीट कर देंगे, TR डबल एंटर एंड आई विल डिलीट दिस, ओके। देन दूसरा रेडियस हमारा 20 है, तो C एंटर, यहाँ से जाएंगे 20 एंटर एंड डिलीट दिस लाइन, तो बन गया सेम शेप हमारे पास। देन यहाँ पे क्या है, सेम ऑफसेट देके हमें बनाना है, O एंटर, 15 एंटर, ऊपर की तरफ 15, फिर 15 है, देन यहाँ से ये 10 है ऑफसेट इधर से, तो इधर से दे देंगे अपन 10, 1 मिनट, यस, यहाँ से देंगे 10, यहाँ से भी देंगे 10, ठीक है। देन वी विल डिलीट द एक्स्ट्रा लाइन्स, TR डबल एंटर, ओके। तो बन गया सेम शेप हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इन कमांड्स का यूज़ करना है। तो नेक्स्ट ड्राइंग की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखो अब ये सेम सिंपल शेप है, लेकिन हम सिर्फ लाइन और ऑफसेट का यूज़ करेंगे इसमें, 13 14 13 20। तो एक लाइन लेता हूँ, यल एंटर, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँगा एंड यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ करूँगा, ठीक है। देन यहाँ पे देखो 13 14 13 20, तो ऑफसेट दूंगा 13, देन क्या है 14, देन फिर से 13 एंड देन 20, ये बन गया। ऊपर से भी सेम ही है, 13 14 13 एंड देन 20, ओके। तो ये बन गया शेप। देन क्या है, एक्स्ट्रा लाइन्स को हम रिमूव कर देंगे, सिंपल TR डबल एंटर, तो विच नॉट रिक्वायर्ड टू अस, ये रिक्वायर नहीं है, देन ये भी नहीं है, इतना पार्ट नहीं है रिक्वायर्ड, इसको डिलीट करेंगे। देन दिस, देन व्हाट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू अस, पहले तो इन्हें भी ऑफसेट दे देते हैं नीचे एक बार, 13, देन 14, देन 13, देन TR डबल एंटर टू डिलीट एक्स्ट्रा लाइन्स, तो ये बन गया। देन TR डबल एंटर, ये नहीं है रिक्वायर्ड हमें। देन क्या है,
ये नहीं है, ये भी नहीं है, दिस इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, एंड इसको सिलेक्ट करके डिलीट करूँगा। ठीक है, ये बन गया सेम शेप अपने पास यहाँ पे। देन TR डबल एंटर, इधर क्या नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, यहाँ से ये नहीं चाहिए। ओके, तो बन गया इतना शेप। बाकी चीज़ों को अपन देखो यहाँ तक सिलेक्ट हो रहा है, पहले TR डबल एंटर करता हूँ मैं, डिलीट, एंड बाकी लोगों को सिलेक्ट करके डिलीट करूँगा। ठीक है, तो इतना शेप अपना क्रिएट हो चुका है। तो बाकी को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करके मिरर कर सकते हैं। देखो इन सबको सिलेक्ट करेंगे, मिरर एंटर, इसके सेंटर से, तो बन गया सेम शेप अपने पास यहाँ पे। ओके, तो सिंपल हमने क्या यूज़ किया, लाइन कमांड एंड ऑफसेट कमांड का यूज़ करके, एंड देन ट्रिम कमांड का यूज़ करके, 3 कमांड का यूज़ करके हमने ये शेप क्रिएट किया। तो चलते हैं नेक्स्ट शेप की तरफ। यहाँ पे देखो 120 है, यहाँ से 50 एंड देन प्लस 25, तो ये हो गया 75, और ये 125। ओके, तो यल एंटर, यहाँ से जाऊँगा 120, यहाँ से ऊपर है अपना 75, और कितना यहाँ पे 95, देन 95। ओके, देन नीचे से 50 एंड ऊपर 25 है, तो 50 पे चलते पहले, तो 50 एंड देन यहाँ से लाइन ये टेढ़ी है। ठीक है, तो ये बन गया इतना शेप। देन यहाँ पे देखो 60 एंड 30, तो यहाँ से 90 का ऑफसेट देंगे डायरेक्टली, ऑफसेट 90, एंड यहाँ से कितना ये 30। ठीक है, ऊपर यहाँ पे देखो 45 है, तो ऊपर की तरफ ऑफसेट देंगे 45। देन यहाँ से देखोगे तो नीचे है ये 25, तो ऑफसेट 25 यहाँ से। TR डबल एंटर टू डिलीट द एक्स्ट्रा लाइंस। ठीक है, बाकी सिलेक्ट करके डिलीट करेंगे, ये बन गया। देन यहाँ से देखो ये है 45, तो ऑफसेट दूंगा नीचे ऊपर से 45। देन यल एंटर टू कनेक्ट दिस लाइंस, देन आई विल डिलीट द एक्स्ट्रा लाइंस। तो बन गया सेम शेप अपना यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना सकते हो, बस थोड़ा दिमाग लगाना है, देन यू कैन क्रिएट। तो यहाँ पे देखो अभी, तो देखो यहाँ पे एक सेंटर है जिससे ये सारी सर्कल बनी हुई है, और यहाँ पे एक सेंटर है जिनसे ये 2 सर्कल बनी हुई है, लेकिन इन दोनों का डिस्टेंस पहले चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो 75, तो हम अगर यहाँ से यहाँ पे लाइन ड्रॉ क्रिएट करेंगे 75 का, देन वी कैन क्रिएट दिस सर्कल्स। ओके, तो यल एंटर करता हूँ यहाँ पे जाऊँगा 75, एस्केप, तो ये बन गई लाइन। देन इन दो सर्कल को चेक करो, तो यहाँ पे देखो डायमीटर सिंबल को चेक करो, डायमीटर दिया है। ठीक है, छोटा सर्कल का डायमीटर 20, बड़े वाले का है 38। तो हमारे पास ऑप्शन है सर्कल की यहाँ पे सेंटर डायमीटर, तो इसको यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्लिक करूँगा 20, एंटर, फिर से जाऊँगा सेंटर डायमीटर, देन 38, एंटर, तो ये बन गया। देन नीचे देखो 34 एंड 64 है, सेंटर डायमीटर, यहाँ पे 34, देन अगेन 64, तो ये बन गए दोनों सर्कल्स हमारे। देन देखो इसको किस तरीके से बना सकते हैं इस शेप को। यहाँ पे देखो रेडियस दिया है 64, तो हम इसी ऑप्शन का यूज़ करेंगे। अपने पास जो अपना सर्कल है tan tan रेडियस वाला, ठीक है, यहाँ पे जाऊँगा tan tan रेडियस पे, देन फर्स्ट क्लिक हियर, देन सेकंड क्लिक हियर, देन रेडियस क्या दिया हमें 64, एंटर, तो यहाँ पे देखो ये सर्कल क्रिएट हो जाएगा। देन आई विल डिलीट दिस TR डबल एंटर टू डिलीट एक्स्ट्रा पार्ट। ठीक है, ये हो गया डिलीट। देन इसको मैं मिरर कर सकता हूँ, MI यहाँ से, तो बन गया सेम शेप अपना यहाँ पे। देन यू कैन स्ट्रेच दिस लाइंस टू अपवर्ड यहाँ पे। देन मैं इन दोनों लाइन को कॉपी कर लेता हूँ, चाहूँ तो CO कॉपी, इसके सेंटर से इसके सेंटर में। ठीक है, तो ये बन गया सेम शेप अपना। देन मैच प्रॉपर्टीज़ कर सकता हूँ, इसको सिलेक्ट करूँगा मैच प्रॉपर्टीज़, एंड आई विल क्लिक दिस लाइन, तो यहाँ पे देखो प्रॉपर्टीज़ मैच हो गया। देन इफ़ यू वांट टू शो दिस डायमेंशंस ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल, यहाँ पे जाएंगे डायमेंशंस में, यहाँ पे डायमीटर का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करूँगा। देन आई कैन शो द डायमेंशंस ऑफ दिस सर्कल्स, इस तरीके से बन गया सेम शेप। इतना इजी था।
बस आपको कमांड पता होनी चाहिए और इन्हें यूज़ कैसे करना है वो पता होना चाहिए। देन नीचे चलते, दिस इज़ द लास्ट इमेज ऑफ दिस ट्यूटोरियल। तो देखो इसको किस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे देखो ये सर्कल है, देन यहाँ पे सर्कल्स है, और इनका देखो जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है दैट इज़ 90.5। तो ये एंटर करूँगा 90.5 एंटर। तो ये बन गया है। इसे थोड़ा मैं मूव करता हूँ इधर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहले तो नीचे का सर्कल क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे देखो डायमीटर 60, देन 43 एंड 26। तो ये पहले 3 सर्कल को बनाते हैं अपन। सर्कल में जाएंगे, सेंटर डायमीटर, फर्स्ट क्लिक, देन देंगे 60, अगेन सर्कल, सेंटर डायमीटर, यहाँ पे जाएंगे 43, फिर से सर्कल, देन क्या है अपने पास 26। तो ये बन गए 3 सर्कल्स अपने पास। तो मैं इसका प्रॉपर्टी मैच कर देता हूँ चाहूँ तो, ठीक है। तो देखो बीच में सर्कल है जिनका डायमीटर है 10। तो मैं पहले तो एक सेंटर में यहाँ पे डायमीटर क्रिएट करता हूँ, सर्कल ऑफ द डायमीटर, सेंटर डायमीटर 10, एंटर। तो यहाँ पे देखो ये बन गया। अब यहाँ पे बहुत सारी सर्कल्स है, तो हम किस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको याद होगा तो एरे का यूज़ कर सकते हैं। देखो पोलर एरे, ये 2 चीज़ें हमने पढ़ी थी, रेक्टेंगुलर एरे, पाथ एरे एंड पोलर एरे। तो सर्कल में जब भी हमको क्रिएट करना होता है तो हम पोलर एरे का यूज़ करते हैं। पोलर एरे पे क्लिक करूँगा, पहले तो मैं इस सर्कल को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। सर्कल को सिलेक्ट किया, देन एरे पे जाऊँगा, पोलर एरे पे क्लिक करूँगा, तो ये बोल रहा है कि स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट। तो ये सेंटर पॉइंट है, इस पर क्लिक करूँगा तो देखो सर्कल्स क्रिएट हो गई है। देन आप इनको मैनेज कर सकते हो यहाँ से आइटम्स में जाके। यहाँ पे 6 आइटम है, 8 करूँगा तो 8 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे देखो हमें भी 6 ही दिए है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 ही यहाँ पे है, इनको रहने देते हैं क्लोज एरे, ठीक है। ये बन गया इतना पार्ट अपना। देन ऊपर चलते हैं, तो देखो यहाँ से इस सर्कल का सेंटर दिया 29.9 और फिर यहाँ से दिया ये 72। तो ठीक है, ऑफसेट करते हैं 29.9, एंटर। तो यहाँ पे देन यहाँ से क्या है 72 पे है, तो इधर से ऑफसेट देंगे 72, ठीक है। ये बन गया। देन क्या है, 2 सर्कल है, एक का डायमीटर 23, दूसरे का 44। तो सर्कल, सेंटर डायमीटर, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे 23, अगेन क्या है 44। तो ये बन गया। देन अगर इधर चेक करोगे तो यहाँ पे भी 23 एंड 44 है, तो मैं इन्हीं को कॉपी कर लेता हूँ, सिलेक्ट करके कॉपी, यहाँ से यहाँ पे ये बन गया। देन जो एक्स्ट्रा लाइन्स है, इन लाइन्स की हमें ज़रूरत नहीं, तो आप रिमूव कर सकते हो इनको। तो ये बन गया इतना शेप अपना। देन क्या है, देखो यहाँ पे देखो रेडियस है 105, तो 10 रेडियस का यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखना ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इधर देखो नीचे की तरफ है, तो हमें यहाँ पे नीचे पे ही क्लिक करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसको आप थोड़ा ध्यान रखना। 10 रेडियस, यहाँ पे क्लिक करता हूँ फर्स्ट, एंड देन नीचे की तरफ करता हूँ। अगर ऊपर करूँगा तो सर्कल का शेप है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये नीचे से बना हुआ है। तो यहाँ पे नीचे की तरफ क्लिक करता हूँ, रेडियस दिया 105, 105, एंटर। तो ये बन गया सर्कल। देन TR डबल एंटर टू डिलीट एक्स्ट्रा। ये बन गया अपना इतना शेप। देन यहाँ से देखोगे तो एक स्ट्रेट लाइन है यहाँ से यहाँ पे, तो ये एंटर करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा एंड देन आई विल क्लिक हियर। तो ये बन गया सेम शेप अपना। यहाँ पे भी ऊपर देखो 10 रेडियस वाला ही ऑप्शन यूज़ हुआ है, लेकिन इसका हमें जो रेडियस है नहीं पता है, तो हम अपने हिसाब से दे देंगे। तो फिर से जाएंगे 10 रेडियस, क्लिक ऑन फर्स्ट, सेकेंड, मैं 40 दे के देखता हूँ, 40, एंटर। तो यहाँ पे देखो ये बन जाएगा। देन TR डबल एंटर टू डिलीट एक्स्ट्रा। ओके, तो ये बन गया। देन यू कैन शो द डायमेंशंस एज वेल। इस लाइन को आप स्ट्रेच करो चाहो तो। देन यहाँ से जाएंगे डायमीटर, एंड देन यू कैन शो द डायमेंशंस। ये है 60, दिस इज़ 43, दिस इज़ 26, एंड जो छोटा है अपना वो 10 डायमीटर। सो हियर यू सी हमने सारे शेप्स क्रिएट कर लिए। तो इस तरीके से आप इन कमांड्स का यूज़ करके इन शेप्स को क्रिएट कर सकते हैं। और भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आप गूगल वगैरह से कैड एक्सरसाइज करके सर्च करो, बहुत सारी ड्राइंग्स वहाँ पे मिलेगी आपको। उनको चाहो तो आप प्रैक्टिस करके देखो इन कमांड्स को किस तरीके से यूज़ करते हैं। ओके,
तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करेंगे, देखो अपन कुछ प्लान बनाएंगे। कैड यूट्यूब में चलते हैं। तो यहाँ पे देखो अगली क्लास में अपन प्लान को क्रिएट करेंगे एक विद द लेयर्स के साथ एक प्लान को क्रिएट करेंगे, ठीक है। देन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उनको कवर करेंगे, जैसे प्लॉटिंग एंड प्रिंटिंग है, और भी अदर टॉपिक्स जो हम कवर करते जाएंगे विच इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।